अदर प्लेटफॉर्म से भी पढ़ा है, उसमें एक चीज़ है कि सब कुछ रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड में मेरे को पता ही नहीं होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कभी पढ़ने की कोशिश करी थी, महीनों लग जाते थे, एक सब्जेक्ट ही खत्म नहीं हुआ कभी। और कंटेंट है बहुत ज़्यादा, और 19 सब्जेक्ट्स कहने को आसान है, बट प्रैक्टिकली देखो 19 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। सेरिबेलम की मेरे को एक जो बेस्ट चीज़ लगी उसमें ये था कि आप लाइव क्लासेस चल रही है तो आपको पता है कि आपको आज इतना पढ़ना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। सेरिबेलम के साथ ऐसा कि आपको पता है कि आज 5 घंटे की क्लास है और इतने मान लो 50 पेज पढ़ने हैं, तो आपको पता है कि आपको सिर्फ 5 घंटे की क्लास और ये 50 पेज पढ़ने हैं, वो मोर देन इनफ है। हाय, वेलकम टू सेरिबेलम। आपने आपको प्लीज इंट्रोड्यूस करिए। Hello, my name is Nikhil Karhana. I was a student of Georgia. I passed out from Georgia, and right now I was a student of cerebellum from last 1.5 years. And I gave the cerebellum attempt FMG attempt of July 2025, and I graduated, I passed the exam with 191 score, and in my first attempt. ग्रेट। तो आपका सेरिबेलम ने कैसे हेल्प किया आगे आपका ये एग्जाम्स क्लियर करने में? मैंने इससे पहले कोई कोचिंग नहीं ली थी भाई, मेरी पहली कोचिंग थी सेरिबेलम, ओके। और सेरिबेलम का मैंने लाइव क्लासेस का फॉर्मेट सुना था, एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल। मैंने बस एक चीज़ करी थी कि रोज़ पढ़ो और सेरिबेलम की लाइव क्लासेस के साथ पढ़ो, या तो मैं सेरिबेलम की लाइव क्लासेस फॉलो करता था, जो डेली चल रही है उसी में मैं लाइव क्लासेस ही लेता था, और इनकेस अगर लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ तो नेक्स्ट डे मैं उतना जितना कंटेंट पढ़ाया है वो करता था। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, लेट नाइट PYQs करे हैं, टाइम टू टाइम ENDs और GTs, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं। तो सोशल लाइफ डाउनग्रेड हुई या वो भी साथ साथ चल रही थी? नहीं, सोशल लाइफ मेरी कुछ डाउनग्रेड नहीं हुई है। कितने शाम को 5 बजे क्लास शुरू होती थी, 11-12 बजे ख़त्म, तो आपको पूरा दिन बचता है। तो सोशल लाइफ ऐसी तो मेरे को लगता नहीं मेरी डाउनग्रेड हुई। मैंने पूरी 8-9 स्लीप ली है, मेरे 8 किसी किसी दिन में 10 घंटे भी सोता था। स्लीप साइकिल कोई वो नहीं हुई है। और सोशल लाइफ में कि ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेंड से बात होती थी, टाइम टू टाइम दोस्तों के साथ घूमना भी था, बट वो है कि अल्टीमेटली मेरे को ये था कि बस अगर रात की लाइव क्लास है तो वो लेनी है, नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करना है, END करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, बस दैट्स इट। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी कुछ। तुम रिवाइज कैसे करते थे? रिवाइज कैसे करना प्रेफर करते थे? रिवाइज मेरा ये था कि अगर आज मान लो लाइव क्लास हुई है, वो मैंने ली रात को, नेक्स्ट डे उसी के नोट्स पढ़ लिए। मैंने दोबारा कभी वीडियोस नहीं देखी, दोबारा मैंने कुछ और नहीं देखा, बस रात को क्लास देखी, नेक्स्ट डे नोट्स पढ़े टीचर्स के। मैंने अपने नोट्स में ही बनाया। मेरे को लगता है कि बहुत बच्चे होते होंगे, मुझे नहीं पता, बट मेरा ये है कि मैंने पिछले कितने साल हो गए मैंने पेन पेपर नहीं उठाया है, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए अपने। और बहुत से बच्चे बोलते हैं ना कि अगर आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। वंस यू राइट इट डाउन तो आपको वो ज्यादा याद मेमोराइज होता रहता है, है। ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। मेरे लिए तो नहीं था, हो सकता है बाकी बच्चों के लिए हो, बट मेरे लिए था कि मैंने सिर्फ टीचर्स के नोट्स है, जो एनोटेड नोट्स मिलते थे हमें नेक्स्ट डे PDF में, बस नेक्स्ट डे मैंने वो नोट्स पढ़ लिए टीचर्स के। अगर मेरे को कुछ डाउट होता है तो मैं वीडियोस देखता था दोबारा, बाकी मेरे को वैसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लास देखी, नेक्स्ट डे नोट्स पढ़े जो टीचर्स के थे, उसके बाद लेट नाइट PYQs, टाइम टू टाइम ENDs। बट हाँ, आपको टेस्ट रेगुलरली देने हैं। शुरू में डर लगता था GTs देने में कि यार क्या होगा, कि मार्क्स कमाए। मेरे फर्स्ट GT में 124 है, मेरे को याद है, मेरे को अपना हर एक GT का स्कोर याद है। फर्स्ट GT में 124 थे, मुझे बहुत डर लगा था। मेरे को उस दिन मैंने जब पहले GT में 124 आए थे, मेरे को एक था कि भाई कुछ भी हो 150 से नीचे नहीं आना है, एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट GT में मेरे 150 प्लस आए थे। उसके बाद मेरा एक ये था कि पिछले GT से एक्स्ट्रा स्कोर आना है। अब 150 का टारगेट नहीं रहा था उसके बाद बस ये टारगेट था कि लास्ट GT से एक्स्ट्रा वो स्कोर। अपग्रेड होता रहता हाँ। है। आफ्टर एवरी जीटी यू कीप अपग्रेडिंग। हाँ, तो आपके इसमें सबसे ज्यादा फैमिली सपोर्ट किया है, फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया? हु वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन फैक्टर? फैमिली सपोर्ट तो ऑलवेज, फैमिली सपोर्ट तो रहता ही है। मेरे को लगता है कि फैमिली से ज़्यादा सपोर्ट कोई नहीं करता है, और ये जो आज हम डॉक्टर हैं वो मेरे को लगता है सिर्फ फैमिली की वजह से ही है। और फ्रेंड्स का सपोर्ट भी बहुत रहा है मेरे साथ। मेरे फ्रेंड्स हैं डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर तनुज, हमने बहुत साथ में पढ़ा है, और हम एक दूसरे के घर जाते थे, हम साथ में GTs देते थे बैठ के, और GT से स्कोर देखते थे, फिर हम उसको वो करते थे कि भाई क्या गलती हुई है, क्यों हुई है, और इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो हमने सारे GT साथ में दिए हैं। हम रोज़ रात को लेट नाइट PYQs करके डिस्कस करते थे, कितने मार्क्स है, इतनी रैंक आ रही है, क्यों आ रही है। तो ये चीज़ें की थी हमने साथ में। फ्रेंड्स का सपोर्ट था नो डाउट, और ज़रूरी भी है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप कट आउट कर लो, मत करो। फ्रेंड्स ज़रूरी है। आप फ्रेंड्स के साथ रहोगे, उनसे डिस्कस करोगे, आप उनसे प्रोग्रेस डिस्कस करो, कम ज़्यादा आ रहे हैं, किसी के ज़्यादा आएंगे, किसी के कम आएंगे, तो आप ये चीज़ें देखो कि आप भाई आपस में बात करो, आप फ्रेंड से बात करो कि कैसे इंप्रूव हो सकता है। और वो फ्रेंड्स ही बता सकते हैं, पेरेंट्स नहीं बता सकते। उनको वो अलग फील्ड से है, हम अलग फील्ड से है। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर नहीं है, तो उनको इस फील्ड का नहीं पता है। वो हमें गाइड, बस हमें वो मोटिवेट कर सकते हैं, भाई आप मोटिवेटेड रहो, पढ़ते रहो, कर लोगे। बट जो एक्चुअल डिस्कशन होता है कि भाई एक्चुअली करना क्या है, वो फ्रेंड्स से ही कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स बताते हैं ये चीज़। तो इस पूरे जो भी आपका करियर था, जो भी प्रिपरेशंस थी करियर के लिए अपने, ऐसी कोई आपको लगा हो कि आपने कोई ऐसी कोई गलती करी हो, नहीं, मुझे कोई कभी नहीं रिग्रेट, कोई गलती? मुझे कभी नहीं लगा कि रिग्रेट हुआ होगा। मतलब टू बी एफएमजी बहुत लोगों को लगता है, लोग पूछते हैं कि अरे इंडिया के तो एग्ज़ाम होता है, उसका क्या करोगे? मुझे कभी इस चीज़ का रिग्रेट नहीं लगा है। मुझे लगा था कि मैंने जो किया लाइफ के साथ, मेरी लाइफ की जर्नी बहुत अच्छी रही है हमेशा। मुझे कभी कोई रिग्रेट नहीं है। एफएमजी किया है, प्राउड हूँ, पास किया है, अच्छे मार्क्स से पास किया है, बहुत प्राउड हूँ। और अब सब लोग पूछते हैं कि भाई क्या हुआ? तो कि हाँ, पास हो गया, एग्ज़ाम अच्छा गया, रिजल्ट अच्छा आया है, वो इंटर्नशिप करेंगे। तो मेरे को ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। अगर मैं पास में जाकर कोई चीज़ चेंज करूँ तो मेरे को लगता है मैं कुछ करूँगा। एफएमजी अपने आप में एक बहुत अच्छी जर्नी है। ग्रेट। आगे के लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जो आगे आपके जूनियर्स आने वाले हैं? एक ही चीज़ है, पढ़ो और रेगुलरली पढ़ो। कोई ट्रिक, कोई मोटिवेशन कुछ काम नहीं आती है। मोटिवेशन 1 दिन की होती है, 2 दिन की होती है, फिर आप भूल जाते हो। कुछ नहीं है, पढ़ो, रेगुलरली पढ़ो, दैट्स इट। अगर आप सेरिबेलम के स्टूडेंट हो, तो स्पेशली अगर आप सेरिबेलम के स्टूडेंट हो, तो आप रोज़ पढ़ो, लाइव क्लासेस से पढ़ो या कैसे भी पढ़ो, बस आप पढ़ते रहो, कंसिस्टेंटली पढ़ो, ब्रेक डाउन मत करो बीच में। अगर आपको लगता है 1 दिन वेस्ट हो रहा है, किसी भी हाल में 1 दिन वेस्ट मत करने दो। लाइव क्लास है, लाइव क्लास लो, रिकॉर्डेड लो, बट उसी दिन लो। चाहे एक दिन में आप जितना मर्जी पढ़ें, भले एक छोटे स्पैन के लिए पढ़ें, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं, ये मतलब Don't मेरे drop को it. सेरिबेलम की एक चीज़ बेस्ट लगी थी, जो पर्सनली मैंने वो करी है। मैंने अदर प्लेटफॉर्म से भी पढ़ा है। मतलब अपने जूनियर ईयर्स में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में मैंने अदर प्लेटफॉर्म्स लिए थे। उसमें एक चीज़ है कि सब कुछ रिकॉर्डेड है और कंटेंट है बहुत ज़्यादा। और 19 सब्जेक्ट्स कहने को आसान है, बट प्रैक्टिकली देखो 19 सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। आप मतलब प्रैक्टिकली वो ख़त्म ही नहीं कर सकते हो, आप कितना पढ़ोगे? तो उसमें बस एक चीज़ थी सेरिबेलम की, मेरे को एक जो बेस्ट चीज़ लगी उसमें ये था कि आप लाइव क्लासेस चल रही है तो आपको पता है कि आपको आज इतना पढ़ना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। रिकॉर्डेड में मेरे को पता ही नहीं होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कभी पढ़ने की कोशिश करी थी, महीनों लग जाते थे, एक सब्जेक्ट ही खत्म नहीं हुआ कभी। कभी फील ही नहीं आता कि आप कुछ पढ़ रहे हो, आपने कुछ प्रोग्रेस की है, वो फील आती नहीं थी कि आपने कुछ किया है। सेरिबेलम के साथ ऐसा कि आपको पता है कि आज 5 घंटे की क्लास है और इतने मान लो 50 पेज पढ़ने हैं, तो आपको पता है कि आपको सिर्फ 5 घंटे की क्लास और ये 50 पेज पढ़ने हैं, वो मोर देन इनफ है। उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, उससे कम नहीं पढ़ना, क्योंकि वो तो टीचर नेक्स्ट डे तो पढ़ा ही देगा। तो अगर आप उसके साथ कंसिस्टेंटली पढ़ते हो, जो डेली लाइव क्लास चल रही है, वो मोर देन इनफ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, नथिंग एक्स्ट्रा। थैंक यू सो मच। इट वॉज ग्रेट टू हैव यू। थैंक यू सो थैंक यू सो मच।